नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 163 है। इसके पीछे का सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 163 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी ई गुण पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तु की किसी भी ई गुण पर लागू होता है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है। एबोनाइट पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। किसमें उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट पदार्थ में। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। आर्थ्रोपोडा प्राणी का सबसे विशाल समूह है। किस प्राणी का सबसे विशाल समूह है? आर्थ्रोपोडा प्राणी का सबसे विशाल समूह है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जो षटकोणीय वह रचना प्रदान करते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जो षटकोणीय वह रचना प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइड में रखा गया है। रेडियोधर्मी तत्वों को किसमें रखा गया है? लेक्टिनाइड में रखा गया है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 6। संयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 होती है। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी जानवरों का कितना कक्षीय हृदय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। फास्फोरस की परमाणुविकता 4 है। फास्फोरस की परमाणुविकता कितनी है? 4 है। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। ईस्ट मुकुलन द्वारा जनन करता है। ईस्ट किसके द्वारा जनन करता है? मुकुलन द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? 89 है। एथीन एक विषम यौगिक है। एथीन एक कैसा यौगिक है? विषम यौगिक है। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाले अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाले अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो उस वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइड की परमाणु संख्या 58 से 71 परास में है। लैंथेनाइड की परमाणु संख्या किस परास में है? तो 58 से 71 तक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं।
जिसमें पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं जिम्नोस्पर्म में, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथेन कैसा हाइड्रोकार्बन है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अंडक परागकोश का हिस्सा नहीं है। अंडक किसका हिस्सा नहीं है? परागकोश का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपवर्तित रहता है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुण वाले केवल एक युग्म शामिल है। ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु के घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकती है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। पुरुष में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जी का मान ऊंचाई के कमी के साथ बढ़ता है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल अधिक है तो दाब अधिक होगा। गंधक परमाणु बहुपरमाण्विक है। गंधक परमाणु बहुपरमाण्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। उच्च गलनांक और क्वथनांक सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। WBC मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। WBC मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अवतल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। CO भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। CO भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर CH3COOH एसिड कम H+ आयन देता है। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में CO और Na जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लेक्टोमीटर उपकरण उपयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लेक्टोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑडोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो एक आम की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति उत्प्रेक्षेपी है। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति उत्प्रेक्षेपी है। गुरुत्वीय त्वरण G गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान M पर निर्भर नहीं करता है।
गुरुत्वाकर्षण गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के फ्लोरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। कार्बन के फ्लोरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकणों की हस्तांतरण को परागन कहा जाता है। एक फूलों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों की हस्तांतरण को परागकण कहा जाता है। जाइलम ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। जाइलम ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। आयोडीन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्तियों के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।